हो जाएगा। तो अगर 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 चुनाव, अगर मान लीजिए चुनाव होते भी हैं तो दिसंबर के, अगर मध्य दिसंबर के बाद होगा तो फिर वो ठंड का मौसम रहेगा, फिर वोटर टर्नआउट, ये सब एक स्थिति हो जाती है, उसको भी इलेक्शन कमीशन निगाह में रखती है। तो अगर इलेक्शन होना है तो नवंबर लास्ट और दिसंबर के फर्स्ट या मैक्स टू मैक्स सेकेंड वीक तक हो जाना है, और अगर ये नहीं हुआ तब फिर इसका मतलब अपने समय पर ही होगा। तो स्टेट असेंबली चुनाव जो है वो भी तो नवंबर दिसंबर में ही है ना, तो उसी के साथ यदि वो कोइंसाइड कर लें और सितंबर के महीने में यदि अनाउंस करें तो अक्टूबर मिड नवंबर, वो 2 महीने का टाइम भी उनको मिल जाएगा अनाउंसमेंट का, हो सकता है। बट एज आई सेड, मैंने शुरू में ही कहा कि हमें पता नहीं है, ये प्योर स्पेकुलेशन है। ये भी हो सकता है कि स्पेशल सेशन बुला के विंटर सेशन नहीं करके अपने गवर्नमेंट का हाईलाइट करें और कैंपेन मोड में चले जाएं। ये भी हो सकता है कि पार्लियामेंट को यूज किया जाए, 5 दिन जम के भाषण देके ये दिखाया जाए कि देखिए भाई, हमने इंटरनेशनल स्टेज में हम इतना बड़ा प्लेयर बन गए हैं, है ना। चाइना पर अभी अटैक हो रहा है, अमेरिका से, यूरोप से, रशिया पर भी अटैक हो रहा है, और इंडिया का भी थोड़ा सा राइज ग्राफ जो है इंटरनेशनली राइज कर रहा है। अब ये जो है ना, ये बहुत ही रिस्की सब्जेक्ट है। मैं बार बार याद दिला रहा हूं अपने दर्शकों को कि वाजपेयी जी को भी प्रमोद महाजन ने कहा था कि 8 महीना पहले ही चुनाव कर दो, और उस समय भी सारे पोल शो कर रहे थे वाजपेयी जी जीतेंगे बहुत जम के, एनडीए जीतेगी, एनडीए 1, और बड़ा महंगा पड़ गया। तो इसमें कोई शक नहीं है, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है, और पीयूष सर्वे भी कह रहा है राहुल गांधी की अभी दूसरी यात्रा शुरू होने वाली है। मान लीजिए कि इंडिया अलायंस में बहुत बात ना भी हो, लेकिन इससे एक बात तो साबित हो ही रही है कि कांग्रेस फ्रंट रनर बनकर के उभर रहा है, और कांग्रेस में राहुल गांधी की छवि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। और जिस प्रकार से उन्होंने अभी मुंबई के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदानी और मोदी जी के रिश्ते को लेकर के फ्लैग किया है पब्लिक डोमेन में इशू को, ये और आहिस्ता आहिस्ता नजदीक जाएगा। और आपको लगता है कि इकोनॉमी की जो इंटरनल हालत है वो बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए उनको लगता है कि अभी पहले ठीक कर लो, अगर चुनाव जीत जाओ उसके बाद फिर गैस की प्राइस बढ़ा देंगे 200 रुपया। अभी तो 200 रुपया 2 महीने तक सस्टेन कर लेंगे, लेकिन अगर यही महंगाई का आलम रहा अप्रैल तक तो फिर एंटी इनकम्बेंसी बढ़ेगा, और शायद राम मंदिर का भी इशू बीजेपी को बहुत लाभ ना दे। तो ये सब कैलकुलेशन चल रहा है, इसलिए उनको लगता है कि ये उपयुक्त समय चुनाव जल्दी करा लें। आपने कहा अंतिम सवाल, और उसके बाद 2 ऐसा बड़ा बड़ा सवाल पूछ दिया। राहुल गांधी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, राहुल गांधी पिछले यदि 1 साल में देखा जाए, मतलब पैंडेमिक के बाद जो इमरजेंस हुआ है राजनीति का, तो उसमें यदि सबसे ज्यादा राइज किसी के इमेज में हुआ है तो मैं कहूंगा राहुल गांधी। क्योंकि आप कहिएगा मोदी जी, तो मोदी जी तो 2014 से लेके अभी तक नंबर 1 है, तो उसमें राइज और फॉल क्या हो रहा है। वो तो इस मामले में अनपैरेलल्ड वर्ल्ड लीडर हैं कि 10 साल के बाद भी वो नंबर 1 प्लेयर बने हुए हैं, है ना। तो वो तो खैर मैजिकल है। बट राहुल गांधी को जो मान लीजिए कम से कम एनडीए पप्पू घोषित कर दी थी, और राहुल गांधी जो अपना भी चुनाव हार गए थे अमेठी से, तो वो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद मीडिया उनको एक तरह से छोड़ दिया था, उनको छूता तक नहीं था, ना कोई आर्टिकल निकलता था, ना कोई टीवी में उन पर चर्चा होता था। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने किया, वो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, वो कमेंडेबल माना जाएगा। उस शीतलहरी में मुझे याद है हमारे कुछ दोस्त जो उनके साथ वॉक करते थे, मैं उनसे फोन पर बात करता था, उनका आर्टिकल्स लेता था उस समय और पूछता था। मैं गया नहीं था भारत जोड़ो यात्रा में, पर जो भी मैंने देखा, जब महाराष्ट्र पहुंचे, पहले कहते थे लोग कि मिडिल क्लास सब कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में चला गया, और जब महाराष्ट्र राहुल गांधी पहुंचे तो आधा बॉलीवुड उठ के राहुल गांधी के साथ वॉक करता था, है ना। तो एक तरह से एक नया होप यंग पॉलिटिशियन का फिर से वो जागृत किए। अच्छा, उसके बाद मैंने ही पर्सनली एक आर्टिकल फुल पेज लिखा था, मैं उस समय सीईओ और एडिटोरियल डायरेक्टर था ब्लिट्ज का, तो मैंने लिखा भाई
राहुल गांधी कर तो बहुत अच्छा रहे हैं, इमर्ज कर रहे हैं, अच्छा प्लेयर, पर गुजरात का चुनाव है, किसने इनको एडवाइस किया कि आप कन्याकुमारी से कश्मीर जाइए, उनको गुजरात से नॉर्थ ईस्ट जाना चाहिए था। तो अब मेरे कहने पर तो नहीं, पर कांग्रेस का नया स्ट्रैटेजी देख लीजिए, सितंबर अब आया है, अब राहुल गांधी सेकेंड यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं गुजरात से नॉर्थ ईस्ट। ये यदि कंप्लीट कर रहे हैं ये यात्रा चुनाव के पहले, तो भारत के इतिहास में ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं होगा जो भारत को साउथ से नॉर्थ और ईस्ट से वेस्ट पूरा 6-6 महीना का मतलब लंबी दौर पे पूरा करोड़ों लोग से मिलते हुए, मतलब मीडिया जो उनको छोड़ दिया था, और मेन स्ट्रीम मीडिया पर मैं कहूंगा कि दे वर वेरी अनफेयर टू राहुल गांधी, दे वर फोर्स्ड टू recognize the importance of राहुल गांधी, और उसके बाद सारे दौड़ते रहते थे राहुल गांधी का इंटरव्यू लेने के लिए। माने राहुल गांधी ने मीडिया को यह सिखाया कि तुम अपना गेम जो है बदलो, और नहीं बदलोगे तो मैं पीपल के पास चला जाऊंगा। आई थॉट दैट वाज ए रिमार्केबल फेज, जिसमें आपने कहा ना, मैंने पॉइंट आउट किया कि पीयू सर्वे में 6/4, माने मैं करीब 7 साल से पॉपुलैरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर देख रहा था। इंडिया टुडे के समय में मैं था, मैं खुद ही जनरेट करता था। मैंने एक बार देखा था राहुल गांधी का 22%, पर 40%, माने गजब का राइज है उनके पॉपुलैरिटी में, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो पॉइंट आउट किया, राहुल गांधी का एक चीज और ध्यान देना चाहिए।